हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस शिक्षा विद विद्या में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने अपने चैनल पे जनरल साइंस का सीरीज़ स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम लोग 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं। और उस प्रोसेस में हम लोगों ने सेट 1 टू सेट 11 डिस्कस कर लिया है और टोटल हमारा 9 सेट और रिमेनिंग है, क्योंकि हर एक सेट में 25 क्वेश्चन होता है। टोटल 20 सेट्स हमको डिस्कस करना है। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और वो रिलेटेड है करंट अफेयर्स से, क्योंकि ये भी जनरल साइंस के साथ साथ ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जो कि एक मेजर रोल प्ले करता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। आजकल के टाइम में करंट अफेयर्स के सेक्शन के बिना आप कोई एग्ज़ाम क्लियर कर लें, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हम लोगों ने जो दूसरा अपना सब्जेक्ट चुना है वो है करंट अफेयर्स का। और इसमें हमारा प्लान ये होगा कि हम वीकली बेसिस पे करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। यानी हम लोग हर एक मंथ में 4 वीक्स के हिसाब से डिस्कशन करेंगे। और आप मान के चल सकते हैं कि हर एक मंथ का जो करंट अफेयर्स होगा वो 4 पार्ट में होगा, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक और फोर्थ वीक। ठीक है। और जो हमारा प्लान है उसमें देखिए, करंट अफेयर्स के बहुत सारे मटेरियल्स अवेलेबल हैं, इसलिए हम लोगों ने प्लान किया है कि हम लोग इसको बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव नहीं रखेंगे, बहुत ही सेलेक्टिव रखेंगे और वैसे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो और जो भी ट्रस्टवर्दी और अच्छे सेलेक्टिव सोर्सेज हैं जिस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड सोर्सेज है, उन सब में से जो सेलेक्टिव क्वेश्चन होगा, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी जनवरी 2022 करंट मंथ के फर्स्ट वीक से। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट हैज़ बिकम द फर्स्ट पेपरलेस कोर्ट इन द कंट्री। तो ये है आपका केरला हाई कोर्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केरला हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टीम हैज़ वॉन द अंडर 19 एशिया कप टाइटल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंडिया। ठीक है, और इंडिया ने किसको बीट किया है? श्रीलंका को बीट किया है और अंडर 19 एशिया कप जीता है। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंडिया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड। तो ये हैं विनय कुमार त्रिपाठी। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विनय कुमार त्रिपाठी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड टू रीनेम इट्स आइलैंड्स आफ्टर क्वीन एलिजाबेथ II। ठीक है, तो ये है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, रिसेंटली इन विच कंट्री द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन हैज़ बीन इनॉग्रेटेड। तो इसका करेक्ट आंसर है चाइना, और चाइना के किस शहर में हुआ है? तो शंघाई। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शंघाई, चाइना। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन CMD ऑफ ONGC इन जनवरी 2022। तो ये हैं अलका मित्तल। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अलका मित्तल। और इसी के साथ आप जान लीजिए कि सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में भी फर्स्ट टाइम एक विमेन प्रेसिडेंट बनाया गया है, जिनका नाम है सोमा मोंडल। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, व्हेन विल द मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज मिलन 2022 बी ऑर्गेनाइज्ड, वेयर विल। तो ये होगा कहाँ पे? विशाखापट्टनम। 7 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विशाखापट्टनम। मिलन एक नेवल एक्सरसाइज है जो इंडिया कंडक्ट करता है और बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं उनको इनवाइट करता है इस एक्सरसाइज में। ठीक है, और ये बाई एनियल एक्सरसाइज है, मतलब 2 साल पे एक बार कंडक्ट किया जाता है। इस बार ये विशाखापट्टनम में होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट स्मोक फ्री स्टेट विथ LPG। मतलब कहने का मतलब ऐसा स्टेट जो पूरा ही स्मोक फ्री हो गया है, क्योंकि अब वहाँ पे सिर्फ LPG का यूज़ होता है कुकिंग के लिए, एज ए कुकिंग गैस। ठीक है, स्मोक फ्री कहने का मतलब कि वुड
कोल ये सब का यूज़ नहीं होता है वहाँ पे कुकिंग के लिए, 100% एलपीजी कनेक्शन है, तो वो है हिमाचल प्रदेश। 8 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द काउंटर टेररिज्म कमिटी ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द ईयर 2022। आपको पता है इंडिया अभी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर है 31 दिसंबर 2022 तक। तो जो उनका काउंटर टेररिज्म कमेटी है उसका चेयरमैन बनाया गया है टीएस त्रिमूर्ति को, जो कि इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम बिन इनॉग्रेटेड रिसेंटली। कहाँ पे किया गया है, तो हैदराबाद। 10 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। रिसेंटली हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वुमेन टू रीच द साउथ पोल अलोन। तो ये हैं हरप्रीत चांदी। 11 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हरप्रीत चांदी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। विच इंडियन फीमेल क्रिकेटर हैज़ बीन नॉमिनेटेड बाय आईसीसी एज द बेस्ट फीमेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 इन जनवरी 2022। किसको नॉमिनेट किया गया है, स्मृति मंधाना। इंडिया की ओडीआई और टी20 ओपनर हैं स्मृति मंधाना, ठीक है। तो 12 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्मृति मंधाना। 13 पे आते हैं। वेयर विल द 25th नेशनल यूथ फेस्टिवल 2022 बी ऑर्गेनाइज्ड। कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, तो पुडुचेरी में। 13 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पुडुचेरी। 14 वेयर वॉज द 24th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस ऑर्गेनाइज्ड ऑन 7 to 8 जनवरी 2022। कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, हैदराबाद में। 14 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद। और क्वेश्चन नंबर 15 है। विच कंट्री विल प्रिसाइड ओवर द 48th G7 समिट इन द ईयर 2022। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जर्मनी। 15 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी। तो ये हमारा 15 MCQs था और अब हम कुछ वन लाइनर्स डिस्कस करेंगे। आते हैं 16 की तरफ। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र NSA इन द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट। आपको पता है हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल। तो डेप्यूटी NSA किसको बनाया गया है, विक्रम मिस्री को, ठीक है। 17 पे आते हैं। हु वॉन साहित्य अकादमी अवार्ड्स 2021 फॉर इंग्लिश लैंग्वेज कैटेगरी। ये डिफरेंट लैंग्वेजेस में दिया जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज में किसको दिया गया है, नमिता गोखले, और उनका एक नॉवल है जिसका नाम है थिंग्स टू लीव बिहाइंड, उसके लिए उनको ये अवार्ड दिया है। और हिंदी लैंग्वेज कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है दया प्रकाश सिन्हा जी को। इनका एक प्ले है जिसका नाम है सम्राट अशोक, उसके लिए। आते हैं 18 की तरफ। विच प्लेयर बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई फॉर 2 विंटर ओलंपिक्स इवेंट्स। तो ये है आरिफ खान। आते हैं 19 की तरफ। विच स्टेट हैज़ टॉप्ड द कंपोजिट रैंकिंग इन द गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021। तो इसका आंसर होगा गुजरात। आते हैं 20 की तरफ। विच इंडियन स्टेट हैज़ रिकॉर्डेड 100% फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन फॉर कोविड-19। तो इसका करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ आते हैं। हु इज़ अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार। तो ये हैं आमिर सुबहानी। इनको न्यू चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है बिहार में 1 जनवरी से। 22 विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड वुमेन एंड गर्ल्स लेफ्ट बिहाइंड ग्लेरिंग गैप्स इन पैंडेमिक रिस्पॉन्सेज। ये एक रिपोर्ट है जिसका नाम है वुमेन एंड गर्ल्स लेफ्ट बिहाइंड ग्लेरिंग गैप्स इन पैंडेमिक रिस्पॉन्सेज। ये एक रिपोर्ट है, किस इंस्टीट्यूशन ने इसको रिलीज़ किया है, तो वो है UN वुमेन। 23 की तरफ आते हैं। विच कंपनी हैज़ बिकम वर्ल्ड्स फर्स्ट कंपनी टू हिट $3 ट्रिलियन मार्केट कैप। पहली कंपनी है पूरे वर्ल्ड में जिसका मार्केट कैप $3 ट्रिलियन हो गया है, तो यह है आपका एप्पल। यहाँ पे एक पॉइंट है मैं ऐड करना चाहूँगा कि ट्विटर का जो न्यू CEO बने हैं वो इंडियन ओरिजिन के हैं। उनका नाम क्या है, पराग अग्रवाल, ठीक है। आते हैं 24 की तरफ। पद्मश्री अवार्डी सिंधु ताई सपकाल पास्ट अवे रिसेंटली, हु वॉज शी। तो ये एक सोशल वर्कर थी और कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो महाराष्ट्र से। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ आते हैं। हु लॉन्च्ड नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी नीट
3.0, a single platform to provide the best developed edtech solutions and courses to students. तो ये हैं आपके किन्होंने लॉन्च किया था, इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने. 26 पे आते हैं. यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हैज़ डिक्लेयर्ड द ईयर 2022 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ. तो 2022 को डिक्लेयर किया गया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ आर्टिजेनल फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर. हर साल यूनाइटेड नेशंस जो है उस साल के स्टार्टिंग में उसको एक इंटरनेशनल ईयर के लिए अनाउंस करती है किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए. तो इस साल 2022 को डिक्लेयर किया गया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ आर्टिजेनल फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर. तो फ्रेंड्स ये हमारा 26 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जनवरी 2022 के फर्स्ट वीक का. ठीक है, और आगे हम सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक जनवरी का कवर करेंगे और इसी के साथ साथ आगे भी अगले मंथ्स में भी वीकली बेसिस पे करंट अफेयर्स को कवर करेंगे. और हम ये भी कोशिश करेंगे कि जो पिछला 6 महीने का करंट अफेयर्स है, मतलब जुलाई 2021 से लेकर दिसंबर 2021 का, उसको भी हम 1 बाय 1 कवर करें वीकली बेसिस पे या हाफ मंथली बेसिस पे, फोर्टनाइटली बेसिस पे. ठीक है, क्योंकि अगर रिसेंटली आपका अगले 3-4 महीने में कोई एग्ज़ाम होने वाला है तो आप ये मान के चलिए कि जब आपका एग्ज़ाम हो रहा है उससे पहले का कम से कम 1 ईयर का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है. तो इसीलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स भी कंप्लीट करें वीकली या फोर्टनाइटली बेसिस पे. और आगे जो हमारा कमिंग मंथ्स है उसको तो हम रेगुलर कवर करेंगे. मैं उम्मीद करता हूँ, होप करता हूँ फ्रेंड्स कि ये जो हमारा एफ़र्ट है ये आपको अच्छा लग रहा होगा. तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों और साथी एस्पिरेंट्स के साथ इसको शेयर भी कर दीजिए. प्रिपेयर वेल, ऑल द बेस्ट, थैंक यू.